ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक पुरानी खिस्ता हाल हवेली सदियों से खाली पड़ी थी। गांव के लोग इस हवेली के करीब भी जाने से डरते थे क्योंकि वहां से रात को अजीब आवाजें आती थीं। गांव में एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत बहादुर थी और हमेशा नए तजुर्बात की तलाश में रहती थी। एक दिन इसने अपने दोस्तों से सुना कि हवेली में कुछ न कुछ ऐसा छिपा है जिसका राज आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। आयशा के दिल में इस हवेली में जाने का ख्याल आया। एक रात, जब चांदनी रात थी और गांव में खामोशी छाई हुई थी, आयशा ने हवेली का रख किया। उसके पास एक छोटा सा चिराग था जो हवा में टमटमा रहा था। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंची, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसको देख रहा हो। दरवाजा खटखटाकर उसने हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल ही धूल थी और फर्श पर पुराने नक्श और निगार बने हुए थे। आयशा ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे सीढ़ियों के नीचे से किसी के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। दिल में खौफ के बावजूद आयशा ने उधर का रख किया। सीढ़ियों के नीचे इसे एक छोटा सा दरवाजा नजर आया जिस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। आयशा ने जोर लगाया और ताला टूट गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां अंधेरा था और हल्की सी ठंडी हवा बाहर आई। अंदर दाखिल होते ही आयशा को दीवार पर किसी का साया नजर आया। ये साया बहुत अजीब था, लंबा और पतला, जैसे किसी का भूत हो। आयशा पीछे हटना चाहती थी मगर कुछ अजीब ताकत ने इसके कदम रोक दिए। उसने साया से मुखातिब होने की कोशिश की। क्या? कौन हो तुम? साया ने एक धीमी मगर डरावनी आवाज में जवाब दिया। ये हवेली मेरे राज छिपाती है। यहाँ से कोई वापस नहीं गया जो सच जानना चाहे। आयशा खौफ के मारे कांपने लगी। उसने मड़कर भागने की कोशिश की मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साया करीब आता जा रहा था और आयशा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे पकड़कर हवेली के अंदर खींच रहा हो। अगले दिन जब आयशा का कोई निशान नहीं मिला तो गांव वालों ने हवेली के करीब जाकर देखा, मगर आयशा वहां नहीं थी। कहते हैं कि रात के वक्त हवेली से एक लड़की की सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, मगर कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाता। आज भी इस हवेली में जाने वाला हर शख्स यही कहता है कि वहां एक अजीब सी ताकत है जो हर आने वाले को वापस जाने नहीं देती।